गुणावली निसदिव यज्जीव्यापीयते सीतारं विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीतारं सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं समेत नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखासुर सुर पद्मावत नर हरि, पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरि, औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जगमंगल आधार, भक्ति दस धाके आगर, मौत काल बपुधारी के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामा द्वितीय सेतु जगतरण कियो, प्रातःस्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत शिव से जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेकों शिष्यों को संपूर्ण विश्व में भेज करके उस समय पृथ्वी को मंगलमय बना दिया। आचार्य चरण के शिष्य जहाँ भी गए
आचार्य चरण की आज्ञा से भक्ति का प्रचार प्रसार किया और सभी शिष्य महान भजन करते हुए सिद्ध हो गए थे। इसलिए उस समय जो प्रतिकूलता थी उसको दबा पाए। आबू पर्वत पर नखी सरोवर में दिव्य सिंहासन में विराजमान है स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके परम कृपा पात्र श्री सुरसुरानंद जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं को आप श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना वैष्णव के लक्षण क्या है। आज अगला प्रश्न पूछा श्री सुरसुरानंद जी ने कि वैष्णव अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं। एक दीक्षा के पहले का समय होता है, एक दीक्षा के बाद का समय होता है। दीक्षा के पहले के समय को आप कैसे भी व्यतीत करें, क्योंकि न तो आपको उसके बारे में जानकारी है न परिवार को जानकारी है, तो व्यक्ति नकल करता है। अगला व्यक्ति जैसे जीवन जीता है वैसा अपन जिए। व्यक्ति मनमानी जीवन जीता है। लेकिन जब वही जीवात्मा गुरुदेव की कृपा से ठाकुर जी का हो जाता है तो उसकी एक एक श्वास का बड़ा मूल्य हो जाता है। शरीर वही है, यदि ये ठाकुर के काम में नहीं आया तो अधम शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, तो अधम कहा गया है। लेकिन सदगुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से शरीर यदि ठाकुर जी के काम में आ जाए तो बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता वंदना करने लगती इसी शरीर की आपकी, शास्त्र वंदन करने लगते हैं, संत वंदन करने लगते हैं। जैसे ये शरीर ठाकुर जी की सेवा में लगा तो गोस्वामी जी का बड़े भाग, बहुत भाग्यशाली हैं आप, इस मनुष्य शरीर से तुम्हें श्री ठाकुर जी की टहल मिल गई, सेवा मिल गई। तो अब उसका काल कैसे व्यतीत, अब उसका समय कैसे व्यतीत होता है। आचार्य जी उत्तर देते हैं, वैष्णव का समय जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न हो उसमें व्यतीत होता है। ठीक है। एक लक्ष्य जब वो भगवान का बन गया तो प्रत्येक क्रिया हमें वो यही विचार करता है, इससे हमारे ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी कि नहीं, बस। और उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता है। हमारे ठाकुर जी को प्रसन्नता हुई कि नहीं ये लक्ष्य रहता है, बस। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक बार श्री द्वारका में 16,108 रानियों एकत्रित हुई और भगवान ने एक लीला की, द्वारकाधीश जी ने कहा भाई हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या औषधि आप लेते हैं जब पेट में दर्द होता है, पूछा उन्होंने। तो भगवान ने कहा किसी प्रेमी की चरण रज हमें मिल जाए, हम उसको लेकर के
फाँक लें, वो अंदर चली जाए तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब किसी को समझ में नहीं आए कि कौन अपनी चरण रज दे ठाकुर जी, और ठाकुर जी को खाना है, कोई लगाना भी नहीं है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। 16,108 रानियाँ वहाँ खड़ी रहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी चरणों से रज निकाल करके ठाकुर जी को दे दे। इतने में लीलाधारी नारद जी प्रकट हो गए। बोले जय जय, आज बहुत कराह रहे हैं आप, बहुत कष्ट में हैं। बोले हाँ नारद जी, हमको औषधि जल्दी लाओ। बोले क्या औषधि मान? बोले किसी प्रेमी की शरण रज ले आओ। तो श्री नारद जी ने उनकी सबकी तरफ देखा जो वहाँ 16,108 ने किसी ने भी शरण रज। तो नारद जी वहाँ से चले और सीधे महाराज बड़े बड़े धामों की यात्रा की। प्रयागराज गए, वहाँ के संतों से मिले। भाई ठाकुर जी को बड़ी तकलीफ़ है, आप में से कोई चरण रज दे दो, आप सभी ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते हो। बोले अरे कैसी बात करते हो, अपने प्रभु को हम चरण रज देंगे? अयोध्या आए, अयोध्या के संतों से कहा, किसी ने नहीं दिया। चित्रकूट सब जगह गए। वृंदावन आए तो वृंदावन के संतों ने भी नहीं दी चरण रज अपने। और संयोग से श्री नारद जी महाराज ब्रजांगनाओं के पास पहुंच गए। और नारद जी को देखते ही ब्रजांगनाओं को लगा कि ये ठाकुर जी के समीप आते जाते रहते हैं। ठाकुर जी का समाचार सुनने को मिलेगा। और संयोग से ब्रजांगनाएं उस समय यमुना जी में जल भर रही थी। नारद जी वहीं प्रकट हो गए, घेर लिया नारद जी को। हमारे श्याम सुंदर कैसे, हमारे श्याम सुंदर कैसे, हमारे श्याम सुंदर कैसे। तो नारद जी ने कहा बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? बोले पेट में बहुत दर्द है, सब उदास। श्री नारद जी ने कहा कि एक औषधि है लेकिन कहीं मिल नहीं पा रही है। क्या औषधि है, जल्दी बताओ नारद जी। बोले किसी प्रेमी की शरण रज मिल जाए तो ठाकुर जी तुरंत अच्छे हो जाएंगे। वो ब्रजांगनाएं तुरंत अपने चरणों की रज पोटली बना दी 1-1 किलो की। बोले ले जाओ नारद जी जल्दी। हमारे ठाकुर जी का दुख दूर होना चाहिए, हम चली जाएंगे नरक में, क्या फर्क पड़ता है। प्रेमी का लक्ष्य श्री ठाकुर जी पर होता है, हमारे ठाकुर जी को सुख मिले। मामू भांजे का चरित्र सुनते हो आप भक्तमाल में, धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने केवल श्री ठाकुर जी का मंदिर बनाने के लिए। चोरी की पारस की मूर्ति के क्यों? ठाकुर जी का मंदिर बनाने के लिए। उनसे पूछा गया भाई आप ऐसा क्यों काम किया? बोले हमारे ठाकुर जी खुले में बैठे थे, धूप लगती थी, ठंडी लगती थी, बरसात की बूंदें लगती थीं। हमारे ठाकुर जी का मंदिर बन जाएगा, हम नरक में पड़े रहेंगे। प्रियादास जी ने लिखा है पंक्ति, पावे प्रभु सुख। ये पंक्ति है प्रियादास जी। हमारे श्री राधा माधव सुखी हों, हमारे श्री जानकी वल्लभ जी सुखी हों, पावे प्रभु सुख। हम नरक हूँ गए तो कहाँ। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम व्यापार नहीं है। इतनी माला कर लेंगे तो इतना पुण्य मिल जाएगा, इतनी माला कर लेंगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये सब व्यापार है।
प्रेम में एक ही लक्ष्य होता है, हमारे प्रेमास्पद सुखी रहे। बस हम कहाँ जाएंगे क्या हमें नहीं पता। ये वैष्णव का जीवन होता है। पावे प्रभु सुख हम नरक हूं गए तो कहा। इसलिए प्रेमियों के हृदय की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। हम तो यही समझते हैं कि भाई ये अच्छा काम है, बुरा काम है, ऐसा है, उससे अपना गणित लगा लेते हैं। हृदय के भाव को जानना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? वैष्णव का ही लक्ष्य होता है। और भगवान प्रसन्न इससे होते हैं कि व्यक्ति अब मेरा आश्रय ले। बहुत दिन दुनिया के आश्रय में जिया, कुछ नहीं ना मिलेगा। अभी 1 लाख जन्म आप और ले लो और आपका यही जीवन रहा ना, संसारी जीवन, तो कोई नहीं, वहीं के वहीं। और अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, अरबों वर्ष हो गए, अरबों जन्म हमारे ऐसे निकल गए। फिर 15-20 साल में मर जाएंगे, फिर कहीं जन्म लेंगे, फिर वही काम, फिर वही काम, फिर मरो, फिर वही काम। तो ठाकुर जी का अभी लक्ष्य है, कहना है कि भाई अब तुम मेरे आश्रय में जीवन जियो। और मेरे आश्रय में जीवन जीने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जो मेरे आश्रय में जीवन जी रहे हैं, भगवान का आश्रय लेके एक बार राम कहो, आप काम हो जाएगा। भगवान का एक बार कृष्ण कहो, काम हो जाएगा। जो दुनिया का आश्रय हमने पकड़ के रखा है और राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, वो सही श्री ठाकुर जी के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हम। भगवान का आश्रय में, तो भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया है उन वैष्णव की हम सेवा करें। ठीक है। संत सेवा का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि आपने जय बोल दिया और उनको पूरी खिला दिया। वो जीवन जो जी रहे हैं उसकी शिक्षा लेना चाहिए। वो ठाकुर के आश्रय में जी रहे हैं। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें, ना ठाकुर जी रखे हैं उसी में राजी हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो उन की सेवा करके जैसे वो ठाकुर जी के आश्रय में जीते हैं, वैसे हम आश्रय में। एक महात्मा कथा सुनने आते थे वहाँ राम जी भाई सत्संग। तो बोले महाराज जी, हम श्री ठाकुर जी की कृपा से हमने बहुत अध्ययन किया और बहुत से शिष्य बनाए और कई जगह हमने प्रवचन किया और बहुत धन भी हमने एकत्रित हमने किया। लेकिन बाद में हमको एक बात समझ में आई, अरे ठाकुर जी के आश्रय का तो जीवन जिया नहीं। अब सब कुछ हमने छोड़ दिया, ना कोई शिष्य, ना कोई धन, ना कोई आश्रम, कुछ नहीं। और 12 महीने घूमते रहते। ठाकुर जी के आश्रम में अब घूमते महाराज जी। रोटी मिले ना मिले, कपड़े पहनने को मिले ना मिले, जानबूझ करके ऐसी जगह में जाते जहाँ कोई ना हो। अब एक अद्भुत आनंद मिल रहा है जीवन का। हम क्योंकि हमने कभी ठाकुर जी के आश्रय में जीवन नहीं, तो हमको आश्चर्य कैसे होगा। लेकिन जिन्होंने जीवन जिया है, जब उनकी सेवा बनेगी, उनका संग आप प्राप्त करेंगे, तो फिर सबका आश्रय छोड़ देंगे आप, ठाकुर जी के आश्रय में जीवन जिएंगे। इसलिए वैष्णव की, संतों की सेवा में समय देना चाहिए। ठीक है। संत वैष्णव लोग इसीलिए संत सेवा करते हैं कि उनकी जैसी जीवनी हमारे जीवन में आ जाए।
यही लक्ष्य। निरपेक्ष भाव से वो संत रहते हैं। हृदय में कहीं किसी का सहारा है ही नहीं है उनको, एकमात्र अपने इष्ट का सहारा है। चाहे समाज के बीच में रहें, चाहे समाज के बाहर रहें, चाहे विभिन्न प्रकार के वस्तु पदार्थ में रखें, चाहे आश्रय उनका केवल ठाकुर जी का है। और दूसरी बात, वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रमुखता देते हैं, जिसमें चित्त वृत्तियों को ठाकुर जी की खुराक मिलती रहे। हम जब सेवा करते हैं तो आँख से श्री ठाकुर जी को निहारते हैं, तो आँख को खुराक मिली ठाकुर जी की सेवा की। हाथ से सेवा करते तो हाथ को खुराक मिली। पैर से चलते हैं वस्तुओं को जुटाने में तो पैर को खुराक मिली। मन से चिंतन करते हैं किसी ठाकुर जी को ये चीज़ अच्छी लगेगी, तो देखो मन को खुराक मिली। वृत्तियाँ निरंतर श्री ठाकुर जी के बारे में सोचती हैं, तो वृत्तियाँ सात्विक बनी। यानी सारे उपकरण हमारे अंतःकरण के ठाकुरमय हो जाते हैं। हमने आपको दिन सुनाया था कि रामदेव की माँ का नाम गौड़ाई था और वो प्राण छोड़ने वाली थी। पति की मृत्यु हो गई तो प्राण छोड़ने वाली थी, और उसके पिता ने केवल इतना ही कहा कि बेटी, यदि तुम्हें अंदर का शोक दूर करना है तो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। और महाराज जी 3 महीने में उसे भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। जो चिंताएं थी, जो शोक था, जो वृत्तियां थी, वो प्रभु में हो गई, और श्री ठाकुर जी का दीदार हो गया, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। यहाँ स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव का पूरा समय श्री ठाकुर जी की सेवा में या संत सेवा में जाता है, या परोपकार में जाता है। 3 चीज़ें बताएंगे, या तो भगवान की सेवा, या संत सेवा, या परोपकार। परोपकार का तात्पर्य क्या है? सामने वाला व्यक्ति सुखी रहे, इसी का तो परोपकार कहते हैं। भूखे व्यक्ति को आपने रोटी दी, आपका लक्ष्य क्या? अरे राम राम, ये भूख से पीड़ित है, भूख दूर हो जाए। कोई ठंड में कांप रहा है, आपने उसको अपना वस्त्र दे दिया, क्या है आपका भाव? अरे सुखी हो जाए, ठंड दूर हो जाए। पूज्य जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी इतने दयालु थे। माँ आनंदमयी की यहाँ उनकी भागवत की कथा हुई। माँ आनंदमयी का बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। लेकिन पूज्य जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सप्ताह हुई। अंतिम दिन माँ आनंदमयी ने उनकी विदाई की। बहुत बहुमूल एक साल दिया, भेंट दी। और पूज्य पंडित जी रिक्शे में ही आते जाते थे। पूरे जीवन में उन्होंने कोई वाहन निकल, रिक्शे में आना, रिक्शे में जाना। अब कोई भी रिक्शा ले लेते। ठंड का समय था, रिक्शे से वापस जा रहे थे, ज्ञान गुदड़ी में रहते थे, तो रास्ते में रिक्शा चलाने वाले ने कहा, बाबा ठंड बहुत लगती है, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। पंडित जी जो साल दिया था माँ आनंदमयी ने, वो कितनी कीमत का वो नहीं देखा, उसको उड़ा दिया। घर पहुँचते पहुँचते जो सेवा मिली थी उन्हें, उसमें से कुछ शेष नहीं, सब बांट दिया रास्ते। इसको कहते हैं परोपकार। किसी को सुखी देखना, उस चीज का मैं ही उपभोग करूं, उस चीज का मैं ही मालिक हूं, ऐसी वृत्ति वैष्णव की नहीं रहती है। वैष्णव किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए परोपकार करता है। परोपकार के बदले में वो नहीं चाहता कुछ कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, कि मुझे ना ना ना। जहाँ इस तरह की भावना रहती है वहाँ सेवा नहीं, वहाँ तो शुद्ध व्यापार है। इस हाथ से पैसा दो, उस हाथ से चीज ले लो, आप सामान ले लो, वो परोपकार करो। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी कौन है संत जो मन से परोपकार करता है, वाणी से परोपकार करता है और शरीर से परोपकार? पर हित है
वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगुराया। संत स्वभाव सहज खगुराया। ये सहजतापूर्वक उनके शरीर से होता रहता है, सहजतापूर्वक। इसके बिना वो जीवन जी नहीं सकते। तो जो वैष्णव होता है, या तो उसका समय श्री ठाकुर जी की सेवा में जाता है, या फिर उसका समय संत सेवा में जाता है, या फिर जीवों के परोपकार में जाता है। आगे कहते हैं रामन दासार जी महाराज, हमारी वृत्तियों को बल मिले, हम जो संकल्प ने वो कमजोर ना पड़ जाए। कई लोग भजन का संकल्प लेते हैं और 1 घंटे में फ्यूज हो जाता है। 1 घंटे कथा में, अरे हम भी आज से कम 100 माला तो करनी है। अरे यहाँ से गए दरवाजे तक, अरे कहाँ समय, हम लोग गृहस्थी हैं, कहाँ है समय, क्या बात है। यानी बहाना बनाने की इतनी आदत पड़ गई है व्यक्ति की, पूछो मत। क्यों? मन कमजोर है। ये बहाना मन क्यों बना रहा है? कमजोर मन है। अच्छे संकल्प के लिए मन बलिष्ठ चाहिए। और बलिष्ठ मन कब बनेगा? जब इसे राम नाम की खुराक दोगे, राधा नाम की खुराक दे दो। जैसे आप रोटी चावल 10 दिन ना खाओ तो 2-4 लोगों को उठाना पड़ेगा आपको, है ना, उठाना पड़ेगा। ना भजन हुआ और शरीर की सेवा करने वाले और चाहिए। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, वो हमारे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े ही रहते, बस यूँ दोनों हाथ खड़े ही रहते। 3-4 साल में क्या हुआ, ऐसे हाथ किए हुए इधर का ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया। भाई अब यूँ करे रहोगे आप तो खून की जो दौड़ है वो खत्म हो गई, और शरीर बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला हो गया। ठीक है। एक बड़े अच्छे संत थे बाबा रघुनाथ दास जी महाराज, वो वहाँ से निकले और बाबा को देखा तो खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, हमको 10 साल हो गया, हम इसी तरह से हाथ करते हैं, किए रहते हैं, न लेटते हैं न बैठते हैं, खड़े रहते हैं। बाबा रघुनाथ दास जी बोले, अपने को धोखा क्यों देते हो? तुम दोनों हाथ ऊपर खड़े किए रहते हो, 5 मिनट राम राम होता है? बोले नहीं। तो किसको दिखा रहे हो? दुनिया को। क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो? अब तुम शौच को जाते हो तो चेले तुमको शौच कराते हैं, चेले तुमको नहलाते हैं, चेले तुम्हारे कपड़े धोते हैं। ये कर्जा हो रहा है तुम्हारे ऊपर ये कर्जा हो रहा है। और भजन करते दिन जिसके लिए मानव जीवन मिला है, ये क्या है हाथ ऊपर कर करके? ऐसी डांट लगाई महाराज, अब उसको समझ में आया। बाबा ले गए अपने आश्रम में, उसके हाथों की मालिश करवाई 1 महीने तक, तो वो खून दौड़ा। माला झोली पकड़ाई, बोली एक बार बैठ करके यहाँ पर।
जब तक आप भजन नहीं करोगे तो मन कमज़ोर रहेगा, मन की डिमांड संसार रहेगी। लोग हमें अच्छा कहें, चाहे खड़ा रहने में अच्छा कहें, चाहे भूखे रहने में अच्छा कहें, चाहे कपड़ा ना पहनने में अच्छा, कोई भगवान लक्ष्य नहीं है, लोग अच्छा कहें हमें। एक कमज़ोर मन की पहचान है। और मन सशक्त तभी होता है जब इसे नाम का डोज दिया जाता है, नाम की खुराक दी जाती है। जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम रोटी चावल दाल खाते हैं, ऐसे प्रेमियों इस नाम को पुष्ट करने के लिए आपको नाम की खुराक देनी पड़ेगी। इसलिए वैष्णव का ज़्यादा से ज़्यादा समय महाराज भगवान नाम जप में व्यतीत होता है, भगवान नाम लेने में व्यतीत होता है। जब उनका मन नाम में नहीं लगता फिर क्या करते हैं? फिर वो संतों की वाणी पढ़ते हैं। संतों की वाणी से फिर मन तैयार होता है। जब उनका मन नाम में नहीं लगता तो क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों को पढ़ते हैं। उन प्रसंगों से मन तैयार होता है। सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो है भजन। जब उनका मन नहीं लगता तो श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, किसी दिव्य प्रसंग को पढ़ते, फिर मन तैयार हो जाता है और फिर भगवान के जप में लग जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि वैष्णव को एक बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाती है कि हमारी एक श्वास के बराबर तीनों लोगों की संपत्ति नहीं। हम व्यर्थ समय क्यों खोते हैं? हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है। इसके पास बैठे गप मार रहे हैं, पान वाले के यहाँ खड़े हो गए, चाय वाले के यहाँ खड़े हो गए, 10-20 लोगों के बीच में चौराहे। हमें ये नहीं पता कि हमारी एक एक श्वास का मूल्य क्या है। अयोध्या के एक प्रसिद्ध संत परम पूज्य स्वामी श्री राम वल्लभाचरण जी महाराज, जिनका चित्रपट यहाँ लगा हुआ है, वो कहते थे, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समनाही। त्रिभुवन एक श्वास सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाहि। सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जा। ऐसे वैष्णव कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। काल क्षेप यही विधि करत वैष्णव भक्त प्रवीण। हरि गुरु सेवा देश हित राम नाम जप लीन। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए वैष्णव सेवा करता है। हमारे यहाँ सुदामा कुटी में संत सेवा होती है। जिन्होंने सुदामा कुटी की स्थापना की पूज्य अनंत पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उनका नियम था प्रातः काल उठते ही सोहनी हाथ में लेते और पूरे आश्रम में बुहारी सेवा स्वयं करते। मरे प्रातः काल उठते ही ठीक 4 बजे पहले सोहनी लेते और सोहनी लेकर के पूरे आश्रम की बुहारी सेवा स्वयं करते। आश्रम के बाहर की सड़क भी अपने हाथ से बुहारते। और क्या करते महाराज जी? एक जगह कचरा इकट्ठा करते, इतना कचरा हो गया, फिर अपने हाथ से उसमें आग लगाते, कचरा जल जाता है। रोज का नियम था। शरीर युवावस्था थी, शरीर खूब अच्छा था। तो उस समय जो लोग वृंदावन की परिक्रमा करते, लोगों की बड़ी भावना थी पूज्य सुदामा दास जी के प्रति, तो दर्शन करने के लिए जाते। तो महाराज जी बुहारी लगाते हुए कभी मिलते, प्रणाम करके चले जाते, कभी कचरा जलाते हुए मिलते तो संत लोग प्रणाम करके चले जाते।
एक दिन कचरे में आग लगा रहे थे और एक वैष्णव, एक संत प्रणाम करने के लिए आए। तो पूज्य श्री रामदास जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, देखो ये कचरा जल रहा है ना? बोले हाँ। ऐसी जीव जब श्री ठाकुर जी की सेवा करता है ना, और सेवा करने के बाद, सोहनी सेवा करने के बाद स्वच्छ पवित्र उस स्थल को रखता है। जैसे कचरे में आग लगाई जाती तो कचरा जलता है, ऐसी पाप जल जाते, रोज के रोज पाप जल जाते हैं। सेवा करने के बाद जैसे कचरा जल रहा है, पूज्य रामदास जी ने कहा, वैसे जीव के पाप तुरंत जल जाते हैं, नष्ट हो जाते। हमको एक संत बता रहे थे कि बक्सर में पूज्य मामा जी विवाह उत्सव करते सीताराम जी का, ठीक है। तो कई लोग मिलने के लिए जाते कि चलो मामा जी का वहाँ दर्शन कर लेंगे। एक नए वैष्णव, नए संत मिलने के लिए गए बक्सर, और बक्सर में रात्रि में 10 बजे करीब पहुँचे। पूछने भाई पूज्य मामा जी कहाँ हैं, बक्सर वाले महाराज जी कहाँ हैं, पूछने लग गए। तो किसी ने इशारा किया, वो है। और मामा जी उस समय क्या कर रहे थे पता? 10 बजे पंगत हो जाती थी, और पंगत होने के बाद पत्तलें उठा उठा करके एक बहुत बड़ी डलवे में रखना, छबड़ी में रखना, और सिर में रख करके बाहर फेंक ले जाना। वो किसी को नहीं कहते थे। देखो आप सेवा का महत्व देखो। कई हजार लोग प्रसाद पाते तो उनकी पत्तलें अपने हाथ से उठाना, इकट्ठी करना, एक बड़े पात्र में भर करके फिर सिर में रख के बाहर फेंकने जाना। उसमें जूठी पत्तल लेके जा रहे थे। व्यक्ति ने कहा, यही मामा जी सेवा। वैष्णव का समय कहीं कर्म में जाता है, वो सोहनी सेवा करता है, वो बिहारी सेवा करता है, वो श्री ठाकुर जी के प्रयोग में लाने वाले पार्षदों को, बर्तनों को धोता है, और हृदय में कहीं भी अहंकार नहीं होता है। सेवा करते हुए यदि अहंकार आ गया तो फिर सेवा का स्वरूप बदल जाता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा आचार्य शरण कहते हैं। हम लोग जो शुरू में आए थे वृंदावन, बहुत बहुत प्रारंभ की बात है, तो बड़े माँ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसमें बहुत 2-4 कमरे बने थे। माँ जी ने कहा, देखो वृंदावन में कोई भी आता है ना, उसे बिहारी जी बुलाते हैं इसलिए आता है, इसलिए उसके झूठे बर्तनों को मांजने में भी संकोच मत करना। उसके झूठे बर्तन भी मांजने के लिए बिल्कुल अंदर से तैयार रहना। वो भले साधु नहीं है, लेकिन वो वृंदावन आ गया, यहाँ की रज का उसे स्पर्श हो गया, तो हमें उसकी सेवा करनी। इससे वृंदावन प्रसन्न हो, धाम प्रसन्न हो, धाम प्रसन्न हो। पूज्य रमेश बाबा जी सुना रहे थे, बरसाने वाले रमेश बाबा जी, कि गिरिराज जी में एक संत रहते थे महाराज जी, वो 3-3 परिक्रमा रोज गिरिराज जी की करते थे, 3-3, और कई वर्ष तक किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं। एक दिन क्या हुआ, परिक्रमा करते एक पत्थर टकरा गया पैरों से, और पैर से खून निकलने लग गया, और दूसरे दिन परिक्रमा करने नहीं जा पाए, चलते ही नहीं बने। अब जिसका जो नियम होता है उसके बिना रहा नहीं जाता है। तो बैठे थे, मन में बड़े उदास थे कि आज मैं परिक्रमा में नहीं जा पाया। तो विचार किया कि चलो परिक्रमा में नहीं गया, बैठे बैठे एक काम करूं, लोग परिक्रमा करते हैं, थोड़ा सा मार्ग बुहार देता हूं तो लोगों को कंकड़ नहीं लगेगा, पत्थर नहीं लगेगा। तो वो बुहारी नहीं थी हाथ में, एक शाखा ले ली, पत्ते वाली शाखा ले ली, हाथ में पकड़ लिया, और उसी से बैठे बैठे
बुहारी लगाते हुए करीब समझो 100 कदम गए बाबा। परिक्रमा में ऐसी पत्तों की बुहारी लगाते हुए 100 कदम गए, सामने श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन दिए। इतनी परिक्रमा लगाई तो दर्शन नहीं मिला, और थोड़ा सा कैंकर कर लिया तो ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। करी मंदिर कैंकर सदा ही, करी मंदिर राखे हृदय, मान मधु नाही, राखे हृदय मान मधु नाही, मान मधु ना, मान मधु ना। इसलिए वैष्णव अपना समय वहाँ व्यतीत करता है जहाँ उसकी वृत्तियाँ श्री ठाकुर जी में तल्लीन हो। वो नित्य कथा में विराजता है, वो नित्य कुसंग का त्याग करता है। वैष्णव अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं? उनको गुरुदेव के द्वारा ये बात कही जाती है कि जो मंत्र तुम्हें प्रदान किया गया है उसमें जितने अक्षर हैं उतने करोड़ का जप कर लेने से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी ने त्रयोदशाक्षर मंत्र का जाप किया। गोदावरी के जल में प्रातःकाल 4 बजे प्रवेश कर जाते, यहाँ तक छाती तक गोदावरी नदी में खड़े होकर के सूर्यास्त तक आप जप करते। आपने निश्चय किया था मैं 13 करोड़ जप करके श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करूँगा, और उनको साक्षात्कार हो गया। श्री राम जी का षोडक्षर मंत्र भी है। षोडक्षर मंत्र 6 अक्षर वाला है। इसका 6 करोड़ जप करने से भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। मंत्रराज 60 कोटि सुहावा, मंत्र जपै सुवंत, मोक्ष पद पावा। आचार्य कहते हैं कि कभी भी आलस वैष्णव को नहीं करना चाहिए। महाभारत में लिखा है आलस ही मृत्यु है, मृत्यु नहीं है। जीवन में आलस आया तो आप मर गए। आलस आता कब है? हमने एक दिन आपके चरणों में कहा था, जब किसी चीज में रस नहीं आता है। किसी भी चीज में रस नहीं आएगा तो आंख बंद होगी। माला जप रहे, रस नहीं आ रहा, माला कहेंगे आप कहेंगे। और कई लोग तो ट्रेन में ही ठाकुर जी को छोड़ के चले आते हैं। ऐसे कई लोग हैं ट्रेन में माला छोड़ाएंगे तो लगाव ही नहीं, बाकी चीज़ें कपड़े संभाल के रखेंगे, पैसा तो बल्कि छाती में चिपका के रख, माला छोड़ के आ जाए, ठाकुर जी को छोड़ के आ जाए। क्यों? रस नहीं। आलस व्यक्ति को आलस आता है, जिसमें जिसको किसी चीज में रस नहीं आता, तो आलस है। तो आलस ही मृत्यु है। आलस का वैष्णव लोग त्याग करते हैं, त्याग करना चाहिए। श्री आचार्य कहते हैं अहंकार और आलस ये साधना के बहुत बड़े शत्रु हैं। और एक बात बहुत सुंदर कह रहे हैं आचार्य शरण कि आप कहीं जाओ और वहाँ खोजो कि कोई सेवा हमें मिल जाए, और बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके सेवा मांगो। आप प्रार्थना करके किसी मंदिर में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, कहीं जाओ, प्रयास करो कोई ना कोई हमें सेवा मिल जाए। एक एक सेवा का इतना महत्व है, इतना महत्व है।
पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक पुष्प भावपूर्वक जब हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो पूरी पृथ्वी को सोने से मढ़ा के दान देने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता। अरे बाप रे, कितनी बड़ी पृथ्वी है, कहाँ से सोना लाओगे? और सोने से मढ़ा करके दान देने का जो फल है वो श्री ठाकुर जी को एक पुष्प समर्पित करने से मिले। सेवा मांगो, बुहारी सेवा मिल जाए, श्री ठाकुर जी की पोछे की सेवा मिल जाए, श्री ठाकुर जी को तुलसी लाने की सेवा मिल जाए, पुष्प लाने की सेवा मिल जाए, जल से लाने की सेवा में। अब तो नल हो गए, कुएं हो गए, पहले यमुना जी से जल लोग लाते थे रोज। हम लोग जब यहाँ वृंदावन आए ना तो सब जगह खारा पानी था। तो एक महात्मा महाराज जी रोज सुबह 4 बजे 2 टीना, एक आगे एक पीछा, एक बांस लगा के एक टीना पीछे रखते और रोज यमुना जी से जल लाते थे पीने के लिए। उस समय गैस की व्यवस्था नहीं थी। तो एक महात्मा रोज जंगल जाते और दोपहर को भोजन बनाने के लिए लकड़ी लाते थे। बड़े बड़े लक्कड़ सिर में रख के मार लिया। ये ऐसे प्रसाद बनता था, ऐसे पानी आता था। तो एक सेवा का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। खेमाल रत्न राठौर जी का चित्र भक्तमाल में आया, जिनके यहाँ भक्ति निवास करती थी। खेमाल रत्न राठौर के अटल भक्त आई सदन। अटल 4 पीढ़ियों तक भक्ति रही, लेकिन उनकी एक छोटी सी बात सुनो आप। अंतिम समय आया तो रोने लग गए। अब पूरे परिवार को बड़ा कि पूरे जीवन तो संसेवा की, पूरे जीवन उन्होंने भजन किया, अब रो रहे। तो फिर भजन करने वाले ना करने वाले में क्या फर्क हुआ? तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आप कौन सा कष्ट है? आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, कोई दान देना हो, किसी को कुछ कहा, आप बताओ। तो खेमाल रत्न जी ने सबको ऐसा हाथ जोड़ा, कहा भाई ये मेरी निजी बात है, ये कष्ट जो मुझे हो रहा है मेरी निजी बात। महाराज क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? बोले भाई मैंने सब कुछ किया, लेकिन 2 चीज़ें मैं नहीं कर पाया और अब ये शरीर जा रहा है 2-4 मिनट में। पिताजी क्या नहीं कर पाए? जब मैं ठाकुर जी की सेवा करता तो ठाकुर जी के श्रृंगार को देखकर मेरे मन में नाचने की इच्छा होती कि कुछ समय ठाकुर जी के सामने नृत्य करूं। तो मेरा मन कहता अरे तुम राजा हो, नाचोगे तो लोग क्या कहेंगे? तो मैं आज तक नाचा नहीं, लोग क्या कहेंगे? इस शरीर, जो शरीर अभी मिट्टी मिल जाएगा, इस शरीर के लिए मैं नाचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे। और दूसरी बात बड़ी जोरदार कही, कहा भैया श्री ठाकुर जी के लिए नित्य जल नदी से आता था और मेरे मन में रोज आता कि मैं स्वयं जाऊं और नदी में घड़ा डुबोकर सिर पर रख के जल लाऊं। उनके महल से करीब 2 किलोमीटर दूर नदी थी, लेकिन मुझको लगता लोग क्या कहें। तो मैं आज तक ठाकुर जी की सेवा के लिए जल नहीं। आज मैं पछता रहा हूँ, ये शरीर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और मैं ये 2 काम ठाकुर जी के लिए नहीं कर पाया, मुझे बड़ी वेदना हो रही। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में पछताना पड़े, है ना? और हमें को पछताना पड़े, दूसरों को थोड़ी पछताना पड़ेगा। अब हमारा सन्नाटा छा गया, अब कौन करे भाई? ये काम तो उन्हीं के थे। अब कोई रुपए पैसे वाली बात होती तो आदमी दे देता। क्या कहें महाराज, एक 13-14 वर्ष का किशोर, उनका नाती, उनके बेटे का बेटा, उसका नाम भी किशोर था, वो खड़ा हुआ, बाबा के पास पहुंच गया। बोले बाबा आप चिंता ना करो, आप ये दोनों काम नहीं कर पाए,
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं न विवाह करूँगा न घर बसाऊँगा, पूरे जीवन दो ही काम करूँगा, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करके उनके सामने नृत्य करूँगा और रोज़ नदी से ठाकुर जी के जल ला करके ठाकुर जी की सेवा करूँगा। 14 वर्ष का बाल छाती से लगा लिया और प्राण छोड़। अभिलाष उभय खेमाल का ते किशोर पूर्ण किया। अभिलाष उभय खेमाल का ते किशोर आचार्य रमनदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान सेवा से शीघ्र कृपा करते हैं, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। बस पूरी तरह से महाराज समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे की कथा आगे श्रवण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगमंगनी, लोचन बर सत्य सुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल, विष लेत जीवान सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम।
हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। हाँ जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की जय जय श्री राम।